हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु कसाना आप सभी का स्वागत करता हूँ पॉलिटी की नई क्लास में। तो कल हमने पढ़े थे भाई आपके डीपीएसपी, जो कि भाग 4 में है। इनकी संख्या आर्टिकल 36 से 51 तक है। इन्हें हायर ग्रांट से लिया गया है। इनके बारे में कुछ बातें देखी ये कोर्ट में वाद एवं परिवर्तनीय नहीं है। केटी शाह ने इनको कहा था कि यह सच है कि जिसका भुगतान सरकार अपने हिसाब से करेगी जब उसका मन करेगा। ठीक है भाई। इसके लिए हमने कल पढ़े थे आर्टिकल 36, जिसमें परिभाषा थी। आर्टिकल 37 यानी कि कोर्ट में परिवर्तन नहीं है। आर्टिकल 38 यानी कि लोक कल्याण की सेवा। आर्टिकल 39 समान वेतन पुरुष व महिला को। 39 को क्या विधिक सहायता फ्री में जो मिलती है। 40 आर्टिकल 40 जो था आपका ग्राम पंचायत। आर्टिकल 41 हमने देखा था। आर्टिकल 41 में तो कुछ दशाओं में सहायता, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, इस टाइप की जो होती हैं। ठीक है भाई। आर्टिकल 42 आपको न्याय संगत कार्य मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज को दी जाती है केवल 2 बच्चों के लिए। ठीक है भाई। इसके बाद हम देखते हैं आज आपका आर्टिकल 42 तो हो गए। 43 देखते हैं भाई। आर्टिकल 43 इसका है, इसमें है निर्वाह योग मजदूरी। इसका मतलब है निर्वाह योग मजदूरी का कि आप किसी से कार्य करा रहे हैं तो उसको इतनी सैलरी तो दें कि उसका परिवार चल सके। यानी कि उसको गुजारा हो जाए। ये आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है। इसके बाद 43 का क्या आता है। 43 का क्या भाई क्या कहता है। 43 के क्या में है कि जो उद्योग प्रबंधन होगा, यानी कि जो मैनेजमेंट होगा, यानी कि आपकी कोई यूनिट है, फैक्ट्री है, कंपनी है, तो उसमें जो मैनेजमेंट है उसमें उनके कारीगर या कामगार जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी की भागीदारी। यानी कि आपकी कोई कंपनी है, उसमें जो कर्मचारी हैं और आपका जो मैनेजमेंट है, आप उसमें उनकी सलाह ले सकते हो। यानी कि लेनी पड़ेगी आपको, पर आप पे कोई जोर दबाव नहीं है। आप ले भी सकते हैं, नहीं भी, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। यानी कि ये सरकार के लिए कह रहे हैं। जो मान लीजिए सरकारी कोई डिपार्टमेंट है तो उसमें सरकार सलाह ले सकती है, लेकिन बिल्कुल वो नहीं है कि फोर्स नहीं है कि लेनी ही लेनी है। वो उनकी इच्छा पर ले भी सकती है, नहीं भी। 43 का ख, इसमें भाई आपकी सहकारी समिति आ जाती है। सहकारिता यानी कोऑपरेटिव। ये क्या होता है भाई। ये आपने देखा होगा कि आपके
मतलब जो भाई गांव के होंगे उनके आसपास आपने देखा होगा कि कुछ सोसाइटी होती हैं, जैसे गन्ना सोसाइटी हो गई, खाद बीज भंडार की सोसाइटी हो गई, जिनमें कुछ हेल्प तो गवर्नमेंट करती है और कुछ हेल्प लोकल लोग करते हैं। मतलब वो काम सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, मतलब ऑपरेट करो। को का मतलब होता है इंग्लिश में मिलकर, यानी कि आप गवर्नमेंट हमको प्लान देगी, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको जो लागू करना है या कैसे चलाना है वो लोगों का कार्य होगा। तो इसको यही है सहकारिता। आपने खाद बीज की सोसाइटी देखी होंगी, वो सहकारिता में आती हैं। आपने सरकारी दूध की डेयरी देखी होंगी, वो भी सहकारिता में आती हैं। ठीक है भाई। इसके बाद आर्टिकल 44, ये है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी कि समान सिविल संहिता। यूनिफॉर्म मतलब समान, सिविल मतलब संहिता। संहिता मतलब होता है कानून। जैसे आपने एक सुना होगा आचार संहिता। आचार संहिता जो होती है वो चुनाव के टाइम लगती है, यानी चुनाव के समय के कानून। आपने सुना होगा दंड संहिता। दंड संहिता वो होती है जो आपको ऐब करने या दंड करने पर मिलती है, यानी जो दंड मिलता है उसको प्रावधान जिसे कहते हैं भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। ठीक है भाई। तो इसमें इसी को प्रावधान, इसमें तीन चीज आती हैं भाई। फर्स्ट आपका आता है इसमें विवाह। सेकंड आपका आता है तलाक। और थर्ड आ जाता है आपका वसीयत। पहले भाई ऐसे था कि विवाह आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम इसमें एक भेदभाव देखने को मिलता है। हिंदुओं में फेरे से विवाह होता है और मुस्लिमों में निकाह होता है। विवाह हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा मुस्लिम में कुछ एक से ज़्यादा, मतलब वो जो है मतलब शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू में नहीं कर सकते। ठीक है भाई। तो इसमें जो चल रहे थे मुस्लिम, जो चल रहे थे वो चल रहे थे मुस्लिम कानून के हिसाब से, यानी कि जो पहला लिखा हुआ उनके कुरान में है, जैसे भी वो तो जानकारी नहीं है, लेकिन मुस्लिम कानून था कि एक से ज़्यादा कर सकते हैं। अब चलना है देश के संविधान के हिसाब से उसमें। तो अब यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है इसमें समान सिविल संहिता में क्या लिखा हुआ है कि आप एक ही शादी कर सकते हो। अगर आप दूसरी शादी कर रहे हो तो आपको पहले वाली जो वाइफ है उससे डिवोर्स करना होगा, उसके बाद आप दूसरी शादी कर सकते हो। इसके बाद आता है तलाक। तलाक आपने देखा होगा कि इसमें तलाक का जिक्र इसलिए, इंस्टेंट तीन तलाक जो था वो इसी में है, उसको अब ख़त्म कर दिया। इंस्टेंट तीन तलाक कर देते थे। फिर मुस्लिम कानून में ये है कि किसी औरत को तलाक दे दिया उससे 3 महीना वो किसी से शादी नहीं कर सकती। अगर वो दोबारा शादी करना चाहते हैं तो किसी थर्ड पर्सन से शादी करनी होगी, फिर तलाक देना होगा और फिर 3 महीना वेट करो और फिर शादी करो। वो अब ख़त्म कर दिया। वो अब आप ऐसे किसी को इंस्टेंट तीन तलाक नहीं दे सकते भाई। हिंदू भाई में भी है कि कुछ एलिमनी देनी पड़ती है, वो अलग मैटर है। इसके बाद आता है थर्ड वसीयत। इसमें वसीयत में क्या था कि जो आपकी वसीयत में जो संपत्ति आएगी वो आएगी पैतृक संपत्ति, जो आपको दादा से आपको पापा को मिली, आपके पापा से आपको मिलेगी पैतृक संपत्ति। इसमें मुस्लिम में पहले ऐसा था कि
उनकी जो लड़की होती है उनको भी हिस्सा होता था, हिंदुओं में नहीं था। लेकिन अब वो कर दिया है कि हिंदू मुस्लिम लड़की का भी हिस्सा होएगा। वो लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लड़की लेना चाह रही है या नहीं चाह रही। अगर लेना चाह रही है तो बता दो भाई से कि भाई मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, और लेना नहीं चाह रही तो बता दे कि भैया मेरा हिस्सा तुम रख लो। एक एग्रीमेंट या कोई मतलब डॉक्यूमेंट बनता है तहसील में, वो बनवा दो कि भाई मैं अपनी ज़मीन आगे कभी फ्यूचर में नहीं लूँगी, मैं अपने भाई को दे रही हूँ। ठीक है, डेट्स इट। ठीक है भाई, ये आपका आर्टिकल 44। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 इसमें क्या है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। इसमें 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। पहला तो होगा अगर बच्चा 6 वर्ष से कम है तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान कैसे भाई? स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। 6 वर्ष से कम। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जो छोटा बच्चा होता है उसको एक कार्ड सा बनता है उसमें कि इसे पोलियो की इतनी ड्रॉप, इतने बार पोलियो पिला दी, इतने बार उसको ये टीके लग गए, वो सब इसी के अंतर्गत आता है भाई। वो सरकार की मर्जी पे डिपेंड करता है कि सरकार उसको दे या ना दे। अगर आप उसी कार्य को भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाओगे ना, जो गवर्नमेंट कराते हो टीके लगाने का, उनके एक एक 1.5 लाख रुपए के पैकेज बनते हैं भाई हॉस्पिटल में, देखना कभी पूछ कर। इसके दूसरे पॉइंट में लिखा है और गवर्नमेंट यहाँ आपको फ्री दे रही है, तो ये एक मतलब सरकार पे प्रेशर नहीं है कि आप करो ही करो, लेकिन सरकार के पास इतना पैसा आ चुका है कि वो करने लायक है तो कर रही है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अब कुछ भाई कह रहे होंगे कि ये हमने पढ़ लिया, जब हमने आर्टिकल 21 पढ़ा उसमें तो भाई जब भारतीय संविधान बना उस समय सरकार पर इतने पैसे नहीं थे कि वो इस रूल को लागू कर सके, तो उन्होंने इसे नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया। और नीति निर्देशक तत्व क्या है, जिन्हें सरकार अपनी मर्जी से करेगी या नहीं करेगी, वो उनकी इच्छा पर है। लेकिन जैसे देश प्रोग्रेस करता गया, बढ़ता गया, उसके बाद जब गवर्नमेंट को लगा कि अब सभी स्टेट इतने अच्छे हैं, परिपूर्ण है, और सरकार भी कर सकती है, तो उन्होंने इसको आर्टिकल 21 के कै में डाल दिया और मूल अधिकार बन गया। इसके लिए उन्होंने 86वां संविधान संशोधन करा। 2002 में, और इसको एक मूल अधिकार बना दिया गया भाई। अब मूल अधिकार बन गया तो ये सरकार की जिम्मेदारी हो गई कि अब उनको देनी ही देनी है निश्चित को शिक्षा, इतने वर्ष के बच्चों को फ्री। ठीक है भाई, अभी इसके खिलाफ वो कोर्ट में भी जा सकते हैं पेरेंट्स, अगर कहीं नहीं मिलती है तो। इसके बाद आर्टिकल 46। आर्टिकल 46
इसमें जो है आपको SC ST के लिए विशेष प्रावधान है। SC ST और OBC ये विशेष प्रावधान। है ना, उनको छूट है, आरक्षण है, वो सब इसी में है। अब इसमें भी सरकार की मर्जी है कि वो दे या ना दे। इसके बाद आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 जो है इसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रोटीन युक्त यानी कि पोषाहार प्रोवाइड कराए, पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए। एक पॉइंट कर लो या भाई इसमें कोमा लगा के, इसमें शराब, नशीली जो दवाएं उन पर रोक लगा सकती है, शराब पर रोक लगा सकती है। ठीक है भाई, तो ये सब इसी में है। आपने देखा होगा कुछ स्टेट गवर्नमेंट शराब पर रोक लगा देती हैं, जैसे आपको गुजरात हो गया, बिहार हो गया। जो स्टेट शराब पर रोक लगा देते हैं, अपने यहाँ शराब नहीं बिकने देते, उनको कहते हैं हम ड्राई स्टेट। तो 47 में यही है कि सरकार पौष्टिक आहार जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ हो, वो आपको प्रोवाइड कराएगी। जैसे आप देखते हो राशन बटे उसमें लिखा होता है कि इतनी दाल दो, इतनी चीनी दो, इतना चावल दो, इतना आटा गेहूँ दो, सब चीज़। लेकिन जितना सरकार के बस की उतना कर रही है, वो आपको चावल चावल पकड़ाया जा रही है, गेहूँ गेहूँ पकड़ाया जा रही है, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन उसको सबको लिखा हुआ है भाई वहाँ इसमें कि इतना देना है, इतना देना है, पर सरकार के जितना बस की उतना देगी। कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते। पहले आपको मिट्टी का तेल मिलता था जिसको केरोसिन ऑयल बोलते थे, अब वो नहीं, बंद हो गया। नशीली जो दवाएं होती हैं उन पर रोक लगा सकती है सरकार। जो आपकी मोस्टली सिर दर्द वगैरह की ये जो दवाई होती है, नशीली दवाई होती हैं, और उनमें कुछ हैवी डोज की भी होती हैं, वो विदाउट मतलब वो दी जाती हैं उनको जो शायद मतलब मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उनको दी जाती हैं शायद, वो पक्का तो नहीं पता कन्फर्म, पर ऐसा ही है कि उनको ही दी जाती हैं। उनको बिल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको स्टोर वाला दे भी नहीं सकता भाई दवाई। शराब पर रोक लग सकती है, ये सब इसी में आता है। इसके बाद आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में भाई जो है आपके दुधारू पशु एवं पालतू पशु की हत्या, इन पर रोक है। ठीक है भाई, यानी कि आप जो दुधारू पशु उनको नहीं खा सकते। इसमें भाई दुधारू, इसमें आपको गाय का जिक्र नहीं है, दुधारू पशु का जिक्र है। पाल सकते हैं आप, ये भी इसी में कि आप पाल भी सकते हो, रख भी सकते हो। आपने देखा होगा कि जो आपको लोन मिलते हैं या डेयरी खोलते हैं कुछ लोग, योजना आती हैं, वो सब इसी के अंतर्गत सरकार करती है कि
लोगों के रोजगार बढ़े। ठीक है भाई, इसके ही फिर क्या में आ जाओ। 48 को क्या है, इसमें पालतू पशु रख सकते हो, दुधारू पशु रख सकते हो, दुधारू पशु की हत्या नहीं कर सकते, ये 48 में हो गया। इसके बाद जब भाई दुधारू रख रहे हो उनकी तो जिम्मेदारी आपकी होगी, या रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की हो गई। लेकिन पर्यावरण पर्यावरण में भाई सब चीज आ गई आपकी, खेत जंगल वन सब। एवं वन्य जीव जो जंगल में पशु रहते हैं उनकी रक्षा का कर्तव्य होगा, वन्य जीव की रक्षा। ठीक है भाई, इसके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 करा गया। उसके तहत ये जोड़े गए, पहले पशु एवं दुधारू पशु ही वही था। उसके बाद जब लगा कि भाई पर्यावरण भी हमारा ही हिस्सा है, फ्यूचर में इसकी ज़रूरत है, तो ये इसमें ऐड कर दिया कि इसकी सरकार की जिम्मेदारी है। अब आपने देखा होगा कि आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के अपने खेत से मिट्टी नहीं उठा सकते, किसी भी सरकारी पेड़ को नहीं काट सकते। अगर आपने काट दिया आप ऐसा हो जाएगा, हालत बुरी कर देंगे। इसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसे कहते हैं NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूशन। भाई बहुत तगड़े केस चले हैं। इसके बाद आपको आता है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 इसमें लिखा है राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों की सुरक्षा है रक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व की कैसी, जैसे आपको संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंस हाउस, आपके पुराने किले नए किले, जो भी है, जो भी सरकारी चीज़ है उनकी सुरक्षा करना। इसके लिए फिर एक संस्था बनाई गई इस सुरक्षा के लिए, जिसको आप CISF के नाम से जानते हैं। इनकी ड्यूटी इसी में ज़्यादा होती है भाई। इसके बाद आर्टिकल 50 आ जाता है हमारा। आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग करना। कार्यपालिका वो होती है जिसमें आपके सरकारी ऑफिसर आते हैं, यानी कि आपके चपरासी से लेके IAS PCS तक सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और न्यायपालिका आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे बड़े हाई कोर्ट, उससे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है भाई। तो ये मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में डिस्टरबेंस नहीं करेगी, ये इसमें लिखा हुआ है। इतनी सी बात। इसके बाद आर्टिकल 51, इसमें लिखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देंगे। देना एवं
विवाद जो मतलब दो देशों के बीच विवाद हो जाए उसमें मध्यस्थता से सुलझाएंगे। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ भी बात होंगी, आपस में किसी दो देशों का झगड़ा होगा तो उन्हें जो नहीं भाई तू इसे मार तू इसे मार, नहीं, उसमें हम आर्बिट्रेटर मतलब मीडिएटरी को काम करेंगे, जिससे उनमें आपस में बैठाकर शांति करा दी जाए। ये आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात। ठीक है भाई, तो हमारे जो DPSP यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम इनको एक बार रिवाइज करेंगे अच्छे से विद ट्रिक। भाई DPSP हैं, चौथा भाग है, 36 से 51 संख्या है इनकी। आर्टिकल 36 में है परिभाषा, कुछ भी मतलब मोस्टली चीज़ याद रखो जिससे शुरू होगा परिभाषा। इसके बाद 37 में आप कोर्ट में इन्हें केस नहीं कर सकते। और भाई ये एक चीज़ और आयरलैंड से लिए गए, कोर्ट में आप विवाद या परिवर्तनित नहीं है। 38 में होता है आपका लोक कल्याण। लोक कल्याण जब वही DPSP की बात है जो सरकार देगी उसे लो तो लोक कल्याण करेगी। लोक कल्याण के बाद समान भाई जब लोगों को खाना दे दे तो अब समान काम भी करवाएगी, समान काम को समान वेतन भी देगी। ठीक है, 39 को क्या है, इसमें जब समान वेतन ना मिलो तो आप विधि की सहायता भी ले सको फ्री। इसके बाद 40 में आपको ग्राम पंचायत आ जाएंगे। 41 में कुछ दशा में हेल्प, यानी कि कोई आप हेल्प, जब ग्राम पंचायत होगी भाई विधि की सहायता ले ली, समान वेतन मिल गया, आप एक गांव में आए, गांव में आपने देखो कुछ गरीब लोग हो तो उनकी मदद कर दो, उससे अगले में तो मदद होगी इसमें। इसके बाद 42 यानी कि भाई हेल्प होगी तो अब महिलाओं की भी हेल्प करो जो प्रेग्नेंट हैं या मनोचित दशा से कार्य करो। ये भाई एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, कोई वैसे नहीं ले ले सकी हमारी हुई है भाई, प्रेग्नेंट लेडी की भी होगी तो अब 43 आएगा। इसमें गुजारे लायक मजदूरी निर्वाह योग, यानी कि निर्वाह योग मजदूरी नहीं, गुजारे के लिए मजदूरी। ऐसा नहीं कि कमी दे रहे हो कते काम पूरे दिन और सैलरी दे ही ना रहे उसे। इसके बाद 44 नहीं 43 को क्या देख लो भाई अभी। 43 को क्या है मतलब मैनेजमेंट में भाई मजदूरी करवा रहे तो मैनेजमेंट में भी हिस्सा बनाओ, हिस्सा बना दिए तो भैया खेम है कोऑपरेटिव बना दो। इसके बाद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लगा दो, समान सही था। और इसको भाई ये लागू हो चुका है, इसको लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो गया, फर्स्ट स्टेट। उत्तराखंड। इसके बाद आर्टिकल 45 में भाई 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य
और 6 से 14 तक शिक्षा फ्री। लेकिन यह अब 21 के क्या में चला गया, 86वां कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट 2002। अब 4 यूनिफॉर्म सिविल कोड में 3 चीज़ बताई हमने, विवाह, तलाक और वसीयत। अब 45 को कैसे याद करें, 45 में भाई 5 साल के 6 तो 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य। इसके बाद 46 क्या मैंने 36 बिरादरी, तो इसमें आपकी वही आ गई 6 से SC ST OBC का आरक्षण। 36 बिरादरी, 36 बिरादरी में तीनों चीज़ आ गई है, SC ST OBC और EWS भी आ गया। अब तो ठीक है भाई, तो एक ट्रिक ही है भाई याद करने की, मैं तो बस याद करा रहा हूँ आपको। इसके बाद 47 में आप प्रोटीन युक्त भोजन ले, वो भाई 36 बिरादरियों से खाना तो दोगे। 48 में आपको दूध पियो, दुधारू पशु, हत्या पर रोक या पालतू पशु। 48 को क्या है भाई, पर्यावरण, भाई दुधारू पशु रखोगे तो उन्हें कुछ खाने को भी चाहिए, तो पर्यावरण पर मतलब पर्यावरण की सुरक्षा। इसके बाद 49 में राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा। और 50 में भाई आपका कार्यपालिका को न्यायपालिका अलग करता है। यानी कि पृथक्करण कहते हैं इसको। और 51 में इंटरनेशनल शांति। ठीक है भाई, ये तो हो गए, यहाँ तक याद कर लिया हमने, एक बार रिवाइज कर लिए ट्रिक से भी थोड़ा सा जैसी भी हुई है। इसके बाद इसमें एक चीज़ आती है, इसमें नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली आ गई आपकी गांधीवादी, यानी गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व कौन से। दूसरी होगी आपकी समाजवादी, और तीसरी हो जाती है भाई आपकी उदारवादी, यानी कि जो फ्यूचर में काम आ सकते हैं वो। गांधीवादी वो हैं जो गांधी जी से प्रेरित हैं। जैसे इसमें आएगा आपका आर्टिकल 40, ग्राम पंचायत। गांधी जी बहुत तगड़े समर्थक है ग्राम पंचायत के। ठीक भाई, ग्राम पंचायत के बाद 43 यानी कि भाई मजदूरी किसी को वो मत करवाओ। 43 को क्या और 43 को क्या भी भाई, और सहकारिता भी सब इसी में आ जाते हैं खे के। इसके बाद 43 को क्या है भाई इसमें कि मैनेजमेंट में लोगों को हिस्सेदार बनाओ। गांधी जी देखो अपना आंदोलन करें। 43 तो समाजवादी में आ जाएगा कि। इसके बाद 46 यानी कि आरक्षण, उन्हें पीछे मत छोड़ो। और 47 यानी कि प्रोटीन युक्त उन्हें खाना भी दे दो। ये गांधी जी के आर्टिकल है, यानी कि गांधीवादी विचारधारा पर है। समाजवादी यानी कि 38 39 को क्या, और भाई आपका 41
42, 43। इसमें लेन से याद कर लो, 38, 39, 40 तो यहाँ पे आ गया, तो 41, 42, 43 ये समाजवादी हो गए। ठीक है भाई। और उदारवादी भाई आपको 44, यानी कि सबके लिए समान, जो फ्यूचर में काम आएंगे, जैसे यूसीसी। 45, 48, 49, 50 और 51। ठीक है भाई, ये इसमें आ जाएंगे, ये याद कर लो। ट्रिक गांधी जी के याद कर लो और तो अपना आप ही हो जाएंगे भाई। 6 तो इसमें हो गए समाजवादी। 40 ग्राम पंचायत गांधी जी के भाई। 43 को क्या, यानी कि मैनेजमेंट में लोगों को हिस्सा बनाओ, गांधी जी। 40 यानी कि आरक्षण भी दो, मतलब जो पिछड़े लोग हैं उनकी हेल्प करो, ये है। 47 प्रोटीन युक्त भोजन दो, जब भी कुछ काम बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, जब लोग अच्छे रहेंगे, ये हो गए। तो 40 से आगे भाई 41, 42, 43 ये इसमें आगे यहाँ। और 38, 39 40 से पहले ही आ गए, तो ये तो इसमें कर लो। और बाकी जो बच्चे समाजवादी में। ठीक है भाई, इसके लिए तो उम्मीद है भाई समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ चीज़ भाई समझ में ना आई हो तो कमेंट में बता देना, और समझ में आई हो तो वो बता देना क्लास कैसी लगी। तो आज की क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।